बेटा ध्यान से समझना, गद्य खंड की यदि मैं बात करूं आपसे, किसकी गद्य खंड की मैं बात करूं तो इसमें आपको तीन पढ़ने हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। क्या है भैया? हरिशंकर परसाई। इन तीनों को आपको पढ़ना है, इसके तीन के अलावा बेटा आपको कोई नहीं पढ़ना है। साहित्यिक परिचय होता क्या है हमको पहले ये पता होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं सर परिचय लिखने थोड़ा सा, नहीं, साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका क्या है, होता क्या है बेसिकली। साहित्यिक परिचय में बेटा संक्षिप्त परिचय आता है और साहित्य में योगदान आता है। क्या होता है बेटा? संक्षिप्त परिचय आता है, में योगदान आता है। तो संक्षिप्त परिचय तो आप लोग समझ गए क्या होता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है मैंने? जन्म स्थान मेरठ। अच्छा यहाँ पर देखो जन्म ऊपर कर देना आप लोग, क्या करना भैया? जन्म ऊपर कर देना, जन्म स्थान आप लोग नीचे कर देंगे। और जो यहाँ पर मृत्यु वाला सेक्शन होगा बेटा अब लास्ट में लाएंगे, ठीक है ना? कब लाएंगे? सबसे लास्ट में। इसके बाद शिक्षा के बाद, किसके बाद? शिक्षा के बाद आपको लाना है किसको? साहित्यिक परिचय होता क्या है हमको पहले ये। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहित्यिक परिचय कैसे लिखें। बेटा क्लास पे आपको अलग अलग तरीके से बताया जाता है कि जीवन परिचय लिखना है, कैसे क्या लिखना है, अलग अलग तरीकों से लोग बताते हैं। बट आपको मैं आज बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कि हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय लिखकर 10 नंबर कैसे पाएं। भाई 5 गद्य के हो गए, 5 आपके काव्य के हो गए। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेटा ध्यान से समझना, गद्य खंड की यदि मैं बात करूं आपसे, किसकी? गद्य खंड की मैं बात करूं तो इसमें आपको तीन पढ़ने हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। क्या है भैया? हरिशंकर परसाई। इन तीनों को आपको पढ़ना है। इसके तीन के अलावा बेटा आपको कोई नहीं पढ़ना है और आपके बोर्ड एग्जाम पे ऑप्शन में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। क्या कहा मैंने? ऑप्शन पे आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग समझते हैं कि हमको लिखना कैसे है। देखो आज किस क्लास में मैं वासुदेव शरण अग्रवाल बताऊंगा, अगली क्लास में हजारी प्रसाद द्विवेदी और उसकी अगली क्लास में हरिशंकर परसाई को अलग अलग क्लासेस में बताऊंगा जिसमें आपको बोरिंग फील ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आओ बिना किसी देरी के हम लोग बेटा अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो साहित्यिक परिचय होता क्या है हमको पहले ये पता होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं सर परिचय भी लिख दें थोड़ा सा, नहीं, साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका क्या है, होता क्या है बेसिकली। साहित्यिक परिचय में बेटा संक्षिप्त परिचय आता है और साहित्य में योगदान आता है। क्या होता है बेटा? संक्षिप्त परिचय आता है, साहित्य में योगदान आता है। तो संक्षिप्त परिचय तो आप लोग समझ गए क्या होता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है मैंने? जन्म स्थान मेरठ। अच्छा यहाँ पर देखो जन्म ऊपर कर देना आप लोग, क्या करना भैया? जन्म ऊपर कर देना, जन्म स्थान आप लोग नीचे कर देंगे। और जो यहाँ पर मृत्यु वाला सेक्शन होगा बेटा अब लास्ट में लाएंगे, ठीक है ना? कब लाएंगे? सबसे लास्ट में। किसके बाद? शिक्षा के बाद। किसके बाद? शिक्षा के बाद आपको लाना है किसको? मृत्यु को। अच्छा क्या? 7 अगस्त 1904 ईस्वी। अच्छा पिता का नाम श्री विष्णु अग्रवाल। क्या लिखा है बेटा? श्री विष्णु अग्रवाल। और माता का नाम श्रीमती सीता देवी अग्रवाल। शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी। इसके बाद बेटा आपकी मृत्यु आ जाएगी। क्या आएगी भैया? इसके बाद आपकी मृत्यु आ जाएगी 27 जुलाई 1967। दिन हमारी क्या आएगी बेटा? शैली क्या है? विचारात्मक। ठीक है, फिर भाषा, भाषा थी विषयानुकूल, प्रौढ़ एवं परमार्जित, खड़ी बोली। अच्छा रचनाएं चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं, बात ध्यान से समझना। रचनाएं तो चाहे आप यहां लिख सकते हैं या इसका सेक्शन आप सबसे लास्ट में बना सकते हैं। क्या कहा मैंने? इसका सेक्शन आप लोग सबसे लास्ट में बना सकते हैं। किसके बाद? साहित्य में योगदान के बाद। क्या कहा मैंने? इसका आप सेक्शन सबसे लास्ट में बनाइए साहित्य में योगदान के बाद। तो इसका स्क्रीनशॉट बेटा आप लोग लो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, लास्ट में मैं बता दूंगा इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी। आप वहां पर हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा साहित्यिक परिचय की तरफ। ठीक है ना? साहित्यिक परिचय बेसिकली होता क्या है? जो साहित्य में योगदान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साहित्यिक परिचय कहते हैं। क्या लिखा है बेटा? भारतीय संस्कृति, पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक एवं अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। अतः इन्होंने उच्च कोटि की अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर आप चाहें तो बेटा इसको ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। क्या कहा मैंने? इसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। क्यों? थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। क्या कहा मैंने? इसको चाहे आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये
अट्रैक्टिव लगेगा। अच्छा, आगे क्या कहता है, निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। ठीक है ना, अग्रणी का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या है बेटा, लिखा हुआ है। अच्छा, आगे क्या कहता है बेटा, इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इनके कथन प्रामाणिक और इनकी शैली, क्या लिखा है, आत्मविश्वास की झलक मिलती है। ठीक है, इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपने, यहाँ पर अपने नहीं होगा, आपने मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए नहीं, यहाँ पर वही होगा, क्या होगा बेटा, अपने होगा। ठीक है ना, मैं ये अपने मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए चिर स्मरणीय है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद बेटा आपको अलग से एक सेक्शन बनाना है, किसका, रचनाओं का। किसका, रचनाओं का। तो आप लोग लिख सकते हैं रचनाएं, फिर आप लोग क्या करिएगा बेटा, लास्ट में रचनाएं लिख दीजिएगा। वहां की जगह जो आपने यहाँ पर लिखा है रचनाएं, इनको आप सबसे लास्ट में डाल दीजिएगा। पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि, वाग्धारा, इनको आप सबसे लास्ट सेक्शन में डालिएगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं बेटा तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, सीधा सीधा मिल जाएंगे। मैं साइड हुआ जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलो बेटा, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो, देन हम लोग आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, वीडियो पसंद आए बेटा तो वीडियो को लाइक करना, और आपको नीचे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की और इंग्लिश की, तो आप लोग वहां से हिंदी इंग्लिश अभी अच्छे से पढ़िए। और मैथ्स की क्लासेस बहुत जल्द आपकी कंटिन्यू होने वाली हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल को भी बेटा सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।